एक छोटे से कस्बे में रमेश और सावित्री का छोटा सा घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि उस घर में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी रहती थी, उनका बेटा आर्यन। आर्यन उनकी आंखों का तारा था। बचपन से ही समझदार और मेहनती, रमेश दिन रात मेहनत करके दुकान चलाता था और सावित्री हर रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती, मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो। आंगन में आर्यन की हंसी गूंजती थी। कभी क्रिकेट खेलता, कभी माँ के पीछे पीछे घूमता, कभी पापा के साथ बैठकर बड़े सपने देखता। समय उड़ता गया और वह दिन भी आया जब आर्यन की विदेश में नौकरी लग गई। घर में मिठाई बंटी, पड़ोसी बधाई देने आए, लेकिन सावित्री की आंखों में खुशी के साथ डर भी था। इतनी दूर क्यों जाना है बेटा? उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, मैं जल्दी ही आपको अपने पास बुला लूंगा। एयरपोर्ट पर विदाई के समय सावित्री का हाथ छूट नहीं रहा था। रमेश ने आंखों में आंसू छुपाकर कहा, जा बेटा, उड़, लेकिन घर का रास्ता मत भूलना। गाड़ी चली गई और उस दिन पहली बार घर का आंगन सच में सूना लगने लगा। शुरुआत में रोज फोन आते थे, वीडियो कॉल पर हंसी, बातें, योजनाएं सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कॉल कम हो गए। आज मीटिंग है माँ, आज बहुत थका हूं, कल बात करते हैं, कल जो कभी आता ही नहीं था। सावित्री रोज फोन हाथ में लिए बैठती, लेकिन स्क्रीन शांत रहती। रमेश बाहर से मजबूत दिखता, लेकिन रात को चुपके से बेटे की पुरानी तस्वीरें देखता। त्योहार आए, दिवाली पर घर में दिए जले, लेकिन दिल अंधेरा रहा। एक शाम रमेश अचानक गिर पड़ा। सावित्री घबरा गई। बार बार आर्यन को फोन किया, कोई जवाब नहीं। अस्पताल के सफेद गलियारों में अकेले बैठी सावित्री रोती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं, दिलों की भी हो सकती है। रमेश धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। एक रात उसने कहा, सावित्री, लगता है हमारा आंगन सच में खाली हो गया। कुछ महीनों बाद बारिश की रात थी। हवा तेज चल रही थी। सावित्री आंगन में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने आर्यन था, भीगा हुआ, थका हुआ, आंखों में पछतावा लिए। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। सावित्री उसे देखते ही रो पड़ी। तू आ गया बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? आर्यन टूट गया। सफलता। लेकिन हर रात मुझे यही आंगन याद आता था। जब पापा की तबीयत खराब हुई और मैं आपके पास नहीं था, तब समझ आया कि मैं कितना दूर चला गया हूं। आर्यन ने फैसला कर लिया था। उसने विदेश की नौकरी छोड़ दी। अब वह अपने शहर में नया काम शुरू करेगा, माँ बाप के साथ रहकर। धीरे धीरे घर फिर से बदलने लगा। आंगन में फिर हंसी गूंजने लगी। एक शाम सावित्री ने तुलसी में पानी डालते हुए कहा, देखो, हमारा सूना आंगन फिर से खिल गया। रमेश मुस्कुराया। आंगन तो वही था, बस हमारी खुशियां वापस आ गईं।